कि जो सफ़ेद चीनी है वो सभी बीमारियों की जड़ है और वो एक मीठा जहर है। चीनी खाने के अनगिनत नुकसान है, अनगिनत 146 बीमारियां पैदा करते हैं। सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, जो बहुत ही हानिकारक है। कई सारी रिपोर्ट्स भी ऐसे सामने आई है कि जो सफ़ेद चीनी है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग भी है। द रूट कॉज ऑफ ऑल कैंसर इज व्हाइट शुगर, व्हाइट प्रोसेस शुगर। मधुमेह के रोगी यदि फल खाएंगे, मीठे फल, तो उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ वो फल खाने का तरीका आना चाहिए। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रताप राव बी देशमुख। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। धन्यवाद धन्यवाद। सर, ऐसा आमतौर पर कहा जाता है कि जो सफ़ेद चीनी है वो सभी बीमारियों की जड़ है और वो एक मीठा जहर है। आज हम इसके बारे में आपसे जानेंगे, सफ़ेद चीनी मीठा जहर क्यों है। सफेद चीनी जो होती है वो प्रोसेसिंग के बाद वो जो डार्क ब्राउन शुगर जो होती है या मोलेसेस जो होता है, शक्कर, शुगर केन जूस से बनता है। वो जो शुगर केन जूस पर प्रक्रिया होती है और उसके बाद सफेद चीनी बनती है। उस प्रक्रिया में सारे पोषक तत्व मिटा दिए जाते हैं और सिर्फ कैलोरी डेंस सुक्रोज रह जाता है, और यही जो सुक्रोज मॉलिक्यूल है वो बनता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। इन दो मॉलिक्यूल को जोड़ने के बाद बनता है, और यही जो मॉलिक्यूल है जब शरीर में जाता है तो अनेक बीमारियां पैदा करता है। और यही शुगर, जिसको हम सफेद चीनी बोलते हैं, सभी बीमारियों की जड़ है। इसका सेवन हमें बहुत ही कम मात्रा में या न के बराबर या न करे तो भी अच्छा है। इसीलिए सफेद चीनी को हम जहर बोलते हैं और लोगों को उसके बारे में जागरूक करते रहते हैं। चीनी खाने के क्या नुकसान है। चीनी खाने के अनगिनत नुकसान है, अनगिनत। एक गूगल पे एक आप आर्टिकल की रिसर्च करेंगे, सर्च करेंगे, तो एक डॉक्टर नैन्सी एप्लेटॉन है जिन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और वो रिसर्च आर्टिकल पब्लिश भी किया है। उसमें लिखा है 146 reasons why sugar is ruining your health। एनेश, इतनी सारी बीमारियां शुगर पैदा करती है हमारे शरीर में। 146 बीमारियां पैदा करते हैं। उसमें हम यदि बोलेंगे तो पहला है डायबिटीज, जिसको हम मधुमेह बोलते हैं। ये मधुमेह की जड़ जो है वो सफेद चीनी है। वो सफेद चीनी हमारे शरीर में जब जाती है तब ग्लूकोज स्पाइक पैदा करती है और इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ये निरंतर सफेद चीनी का सेवन करने के बाद हमारे शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार हो जाता है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस तैयार होने के बाद हम मधुमेह से ग्रस्त हो जाते हैं। उसी तरह जो हाई बीपी है, वो उच्च रक्तचाप है, इसका भी मूल कारण सफेद चीनी है। सफेद चीनी का सेवन करने से उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है। जब शरीर में उच्च रक्तचाप बढ़ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, तो हृदयघात की शक्यता बढ़ जाती है, हृदय विकार की शक्यता बढ़ जाती है। उसके बाद मोटापा है। मोटापा भी जड़ सफेद चीनी में है। सफेद चीनी का सेवन हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो पीते हैं उसमें सफेद चीनी का जो कॉन्सेंट्रेशन है, सफेद चीनी की जो मात्रा है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, और उसके कारण मोटापा पैदा हो जाता है। उसी तरह जो श्वसन की बीमारी है, उसी तरह जो हड्डियों की बीमारी है, ये सारी बीमारियां सफेद चीनी से होती है। दांतों की बीमारियां है, ये सब बीमारियां भी सफेद चीनी से होती है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे कहते हैं, उसकी भी जड़ सफेद चीनी है। ऐसे बहुत सारे रोग है, बहुत सारी बीमारियां है जिसका जड़ सफेद चीनी के सेवन में है। इसीलिए लगातार सफेद चीनी का सेवन कम करना चाहिए। हम उसके बारे में लगातार जनता को अवेकन करते हैं या जनता को जागरूक करते हैं, जिससे कि लोग सफेद चीनी का सेवन मर्यादित मात्रा में, कम मात्रा में ले और स्वास्थ्य का
अनुभव ले सके। सफेद चीनी कैसे बनाई जाती है? जब सफेद चीनी बनती है, एक्चुअली जो शुगर केन जूस होता है उसको उबाल के उसके ऊपर प्रोसेस किया जाता है, और प्रोसेसिंग में उसके जो सारे पौष्टिक तत्व है मोलेसेस के रूप में वो निकाल दिए जाते हैं, और उसके ऊपर सल्फर डाइऑक्साइड, फास्फोरिक एसिड, ब्लीचिंग एजेंट, ये सारे जो केमिकल एजेंट है वो उसमें मिलाए जाते हैं, और उसके बाद सफेद चीनी बनते थे। इन हर एक एजेंट का, हर एक केमिकल एजेंट का अलग अलग साइड इफेक्ट या दुष्परिणाम हमारे शरीर पे होता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ कैलोरी रह जाती है, और जो न्यूट्रिएंट होते हैं, जो फाइबर होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, वो सब निकाल दिए जाते हैं। इसलिए सफेद चीनी का सेवन करने से हमारा बीएसएल ब्लड शुगर लेवल तो बढ़ जाता है, लेकिन शरीर को जो एंटीऑक्सीडेंट मिलने चाहिए, शरीर को जो फाइबर की आवश्यकता होती है वो नहीं मिल पाती, और ग्लूकोज स्पाइक शरीर में निर्माण हो जाता है। सफेद चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 65 होता है, जो बहुत ही हानिकारक है। इसलिए सफेद चीनी का लेना हमें नुकसानकारक है, उसको कम मात्रा में ले तो ही अच्छा है। सर ऐसा भी कहा जाता है या कई सारी रिपोर्ट्स भी ऐसे सामने आई है कि जो सफेद चीनी है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैंसर कॉजिंग भी है। द रूट कॉज ऑफ ऑल कैंसर इज व्हाइट शुगर, व्हाइट प्रोसेस शुगर। इसीलिए सफेद चीनी हमें कम लेना चाहिए। कैंसर का मतलब क्या है? कैंसर इज नथिंग बट अनकंट्रोल्ड प्रोलाइपरेशन ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स। जो हमारे शरीर में जो सेल्स रहते हैं वो अब नॉर्मल बन जाते, मैलिग्नेंट बन जाते, और उसका अनकंट्रोल प्रोलाइपरेशन होता है, उससे ट्यूमर शरीर में पैदा हो जाते हैं। और जब हम सफेद चीनी लेते हैं तो सफेद चीनी उस ट्यूमर सेल्स को नरिश करते हैं एक तरीके से, और वो उस कैंसर को बढ़ने में मदद करती है। इसलिए सफेद चीनी कैंसर के जो रोगी है उनको हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि सफेद चीनी का सेवन कम करो या ना के बराबर करो। और भी ज्यादा और भी कारण हो सकते हैं कैंसर के, ऐसा नहीं है कि सफेद चीनी ही एक कारण है, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द रूट कॉज ऑफ कैंसर इज व्हाइट प्रोसेस्ड शुगर। सर इसके बाद सबसे बड़ी बात ये सामने आती है कि अगर हम सफेद चीनी को इग्नोर कर देते हैं, अपनी जिंदगी से हटा देते हैं, तो उसका विकल्प क्या होगा? जो सफेद चीनी है उसका विकल्प हमारे पास है। प्रकृति ने हमें चीनी दी है, लेकिन वो प्राकृतिक तरीके की चीनी है। जैसे गन्ने का जूस है, उससे खांड सारी बनाई जाती है। तो ये खांड सारी या गुड़, गुड़ जो होता है ये अच्छे विकल्प है। या ब्राउन शुगर जिसको बोलते हैं, जो अनप्रोसेस्ड शुगर है उसको ब्राउन शुगर बोलते हैं, ये भी अच्छा विकल्प है। हम सफेद चीनी के बजाय इन दो चीजों का उपयोग करें, खांड सारी का उपयोग करें, गुड़ का उपयोग करें, या हमारी जो ब्राउन शुगर उसका उपयोग करें, तो बहुत बेहतर है। उसमें फाइबर की मात्रा भी है, उसमें मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, आयरन है, और ये बहुत सारे मिनरल्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, वो सब हमें मिल जाएंगे, और हमारा जो ऊर्जा का जो रिक्वायरमेंट है वो भी फुलफिल हो जाएगा। इसीलिए ये जो प्राकृतिक विकल्प है ये सर्वोत्तम है, इन्हीं को हमें अपनाना चाहिए। और एज ए न्यूट्रिशनिस्ट, एज ए पब्लिक हेल्थ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं इन चीजों को, इन प्राकृतिक विकल्पों को हमेशा प्रमोट करता हूँ और करता रहूंगा। सर गुड़ खाने के क्या फायदे होते हैं? अनगिनत फायदे, गुड़ खाने के अनगिनत फायदे। हमारी जो पाचन प्रक्रिया है, पाचन प्रक्रिया डिस्टर्ब हो जाती है सफेद चीनी से, लेकिन उल्टा गुड़ खाएंगे तो आपकी पाचन प्रक्रिया अच्छी हो जाएगी। गुड़ यदि खाएंगे, मधुमेह की भी रोगी भी यदि गुड़ खाएंगे तो भी उनका जो मधुमेह मधुमेह का ब्लड शुगर कंट्रोल जो होता है वो ज्यादा आ जाता है, और ब्लड शुगर उनकी नॉर्मलाइज होने लगती है। इसीलिए मधुमेह के रोगी को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि गुड़ नहीं खाना है, मीठे फल नहीं खाना है। उन्हें ये मीठे फल, ये जो गुड़ है, ये ब्राउन शुगर है, ये जल बिल्कुल खाना है। उनको क्या अवॉइड करना है? सिर्फ सफेद चीनी अवॉइड करना है। तो इन चीजों को यदि हम ख्याल रखेंगे तो हमारा जो डायबिटीज है वो रिवर्स हो सकता है, डायबिटीज रिवर्स भी हो सकता है। इसलिए हमें परहेज परहेज रखना बहुत जरूरी है। और ये जो गुड़ है
गुड़ तो हम हमेशा भोजन के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने की आदत डाल ले, तो इससे हमारा पचन अच्छा हो जाएगा, हमारी पचन शक्ति, जीवनी शक्ति बढ़ेगी, और जो हमने खाना खाया है उसका डाइजेशन अच्छी तरीके से हो जाएगा, उसका एब्जॉर्प्शन अच्छी तरह से हो जाएगा, असिमिलेशन अच्छी तरह से होगा, और हमारी जो मिनरल डिफिशियंसी होती है, जो आयरन के डिफिशियंसी के कारण जो एनीमिया होता है बहुत सारे लोगों को, जो गर्भवती महिला है, किशोरवयीन जो चिल्ड्रन एडोलेसेंट जो बॉयज एंड गर्ल्स है, उनको एनीमिया की दिक्कत हो जाती है, एनीमिया से वो एनीमिया के शिकार बन जाते हैं। उन लोगों को गुड़ खाना बहुत अच्छी आदत है, और भोजन के बाद गुड़ खाने की आदत डाल लेना चाहिए। हर व्यक्ति ने इसको आदत बनाना चाहिए। सर इसके बाद एक सबसे बड़ा सवाल ये आता है, जो हम जैसे आम इंसान है, वो बचपन से सफ़ेद चीनी खा रहा है, वो एकदम से छोड़ नहीं पाता, तो उसको छोड़ने के लिए हमें किन स्टेप्स का ध्यान रखना चाहिए, या हम उसको कैसे छोड़ पाएंगे, आप उसके बारे में हमें बताइए। एक्चुअली दिस इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ये धीरे धीरे एक अभ्यास और निरंतर अभ्यास की प्रक्रिया है, और हमारी निरंतर आदतें जो है, जो एक कहावत है हमारे मराठी में ऐसा बोलते हैं की माणूस आपल्या सवयींचा गुलाम असतो, सवयींचा एक हे झालेला असतो। तर हमारे मराठी में इस कहावत का अर्थ है ऐसा है कि जो आदमी है, इंसान है, वो हमारी आदतों का स्लेव बन जाता है, गुलाम बन जाता है। तो उसको ये आदत धीरे-धीरे ये करनी है। तो सफेद चीनी के बजाय यदि हम धीरे-धीरे गुड़ का सेवन करना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिक हमारी आदत छूट जाएगी। ऑटोमेटिक जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, नाम नहीं लेंगे किसी कंपनी का, लेकिन जो कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, हाई शुगर बिवरेजेस है, उनके बजाय हम गन्ने का जूस पिएंगे, तो गन्ने के जूस में हमें प्राकृतिक शुगर भी मिल जाएंगी, हमारा हाइड्रेशन भी अच्छा हो जाएगा, मिनरल्स भी मिल जाएंगे, और जो हमारा किसान है उसकी भी आमदनी अच्छी हो जाएगी। तो न कि हम किसी बड़े-बड़े कारपोरेट कंपनियों का प्रोडक्ट खरीद के उनको हेल्प करने के बजाय यदि हम किसी किसान का प्रोडक्ट गन्ने का जूस लेंगे, तो उसको भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये धीरे-धीरे करना पड़ेगा। इसके लिए हमें थोड़े से प्रयास करने पड़ेंगे। ये आदत तो एकदम नहीं छूटेगी, बिकॉज़ जो शुगर है, सफेद चीनी है, ये एक प्रकार का ड्रग है। इस इससे एडिक्ट हो गए हैं हम लोग, और ये जो शुगर एडिक्शन है, हमको धीरे-धीरे उसको ये करना है। जैसे हम बाकी प्रोडक्ट का एडिक्शन के बारे में बोलते हैं, तंबाकू का एडिक्शन, अल्कोहल का एडिक्शन, चाय कॉफी का एडिक्शन, उसी तरह ये भी एक शुगर भी एक एडिक्शन है। तो उसको हम छोड़ने के लिए एक प्रयास तो करना पड़ेगा, एक दिन में होने वाली चीज नहीं है। इसके लिए हम बहुत दिन का प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, हमारा एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा, और जो वितरण का जो एक मूल मंत्र है, यदि हम किसी को देंगे, वितरण करेंगे, तो उससे उस आदत को हम छोड़ सकते हैं। जैसे किसी को चॉकलेट खाना पसंद है, यदि वो चॉकलेट का वितरण करता है, तो उसको ऑटोमेटिक वो चॉकलेट की जो आदत है उसकी छूट जाएगी। जी। जो लोग चीनी खाते हैं, उनको तो मैं ऐसा बोलूंगा, चीनी का वितरण करो, ऑटोमेटिक आपकी आदत छूट जाएगी। ऐसा नहीं है कि चीनियाँ अच्छी बात है, उसका लोगों को एडिक्शन करवाना है, ऐसी बात नहीं। लेकिन आपका एडिक्शन छोड़ने के लिए आपको वो वितरण करना पड़ेगा, देना पड़ेगा। इससे जी ऑटोमेटिक वो आपकी आदत छूट जाएगी। सर, मैं जानना चाहता हूँ, क्या फलों में भी चीनी होती है या मीठा होता है? फलों में चीनी होती है, फलों में फ्रुक्टोज नाम की चीनी होती है। एक्चुअली जो चीनी के प्रकार है, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स में ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज आते हैं। तो और जो डाइसैकेराइड्स है उसमें सुक्रोज आता है, गैलेक्टोज आता है, और एक दो तरह के और जो डाइसैकेराइड्स होते हैं वो आते हैं। तो इस प्रकार जब दो मॉलिक्यूल्स मिल जाते हैं, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का, तो सुक्रोज बन जाता है। और जो फल होते हैं उसमें फ्रुक्टोज होता है, गन्ने का जूस होता है उसमें सुक्रोज होता है। तो जो फलों में जो फ्रुक्टोज होता है वो इजीली एब्जॉर्ब होता है, हमारे शरीर में इजीली शोषित किया जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में इजीली शोषित किया जाता है। इसलिए फल खाना बहुत अच्छी बात है, और फलों के साथ हमें
फलों में पानी अच्छा रहता है, वो जो प्राकृतिक तरीके का जो जल है वो फलों में रहता है, वो भी मिल जाता है। प्राकृतिक तरीके के जो मिनरल्स फलों में है वो भी मिल जाते हैं। इसलिए जो फलों की जो शुगर है वो फ्रक्टोज है, और वो मोनोसैकेराइड्स कैटेगरी में आती है, और वो इजीली एब्जॉर्बेबल है और इजीली डाइजेस्टिबल है, और हमें तुरंत ऊर्जा प्रदान करने वाली शुगर है, और उससे कोई नुकसान नहीं है हमें। लेकिन जो जो हाई जो कॉर्न सिरप होता है उसमें हाई फ्रक्टोज होता है, वो नहीं लेना है, लेकिन जो फल है वो लेना है हमें। सर इसमें ऐसा हाँ कहा बोलिए जाता है जो बोलिए। मीठे फल हैं वो डायबिटीज पेशेंट को देने को मना किया जाता है, उनको कहा जाता है कि आपने नहीं नहीं, मीठे ये फलों तो का सेवन बिल्कुल नहीं ये करना है। गलत धारणा है। हाँ हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो फलों का जो जो मीठे फल है वो खा सकते हैं, डायबिटीज के मधुमेह के रोगी भी खा सकते हैं, क्योंकि मधुमेह के रोगी यदि फल खाएंगे मीठे फल तो उनका डायबिटीज रिवर्स हो जाएगा, लेकिन उनको सिर्फ वो फल खाने का तरीका आना चाहिए, ठीक है। लेकिन मधुमेह रोगी को अवॉइड करना क्या है, सिर्फ सफेद चीनी अवॉइड करना है, ना कि मीठे फल। मीठे फल तो उसको जरूर खाना है, तो उससे ही उसका डायबिटीज चला जाने वाला है। लेकिन जो मैंने बोला है कि वो फल खाने की जो विधि है, फल खाने के जो प्रोसीजर है वो पता होना चाहिए। फल सर हमेशा फल एम्प्टी खाने का स्टमक सही तरीका खाया क्या जाता है? है। हाँ, फल खाने का सही तरीका अभी एकदम बहुत 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 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फल हमेशा ही एम्प्टी स्टमक खाना चाहिए। हमारी जो नेचुरोपैथी में बताया है कि फल का जो डाइजेशन है वो एम्प्टी स्टमक बहुत अच्छा होता है, और प्रिफरेबली बिफोर मील खाना चाहिए, मतलब हमारे भोजन के पहले खाना चाहिए। और जो लोग नाश्ते में फल खाते हैं वो उनका सर्वोत्तम नाश्ता है, वेलनेस ब्रेकफास्ट है। तो हमेशा जिनको नाश्ता करने की आदत है तो उनको फल फल का नाश्ता करने का सुझाव हम लोग देते हैं। तो इस प्रकार फल हमेशा एम्प्टी स्टमक खाओ, फल हमेशा सुबह खाओ, या दोपहर को खाना है तो भोजन के पहले खाओ, या हमारी जो प्राकृतिक प्रणाली है, हमारी जो आइडियल डाइट सिस्टम है जिसमें हम सिर्फ दिन में एक बार भोजन करते हैं, उसमें तो हम सिर्फ दोपहर का जो आहार होता है वो प्राकृतिक आहार करते हैं, और उस प्राकृतिक आहार में सिर्फ फल और सलाद खाते हैं, और पुदीना की जो हरी चटनी होती है वो खाते हैं। इस तरीके से हमें एकदम पौष्टिक आहार दोपहर के भोजन से प्राप्त होता है, और हमारा भोजन भी एक अच्छी तरह से पच जाता है। और इस तरीके से फलों की खाने की जो विधि है वो यही है कि वो यदि एम्प्टी स्टमक खाओ, या भोजन के पहले खाओ, या सिर्फ दोपहर के आहार में यदि आप प्राकृतिक आहार ले रहे तो उसमें उसमें मिला के आप खा सकते हो। सर जैसे जो आजकल के युवा हैं वो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं, तो उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है? आजकल के जो युवा है जो कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हैं, एक स्टेटस सिंबल बन गया है। पेस्ट्री खाते हैं, केक खाते हैं, डेयरी प्रोडक्ट या बेकरी प्रोडक्ट ज्यादा खाते हैं, लेकिन ये बहुत गलत चीज है। हम हमेशा प्राकृतिक विकल्पों का शोध करते रहते हैं, उनको बढ़ावा देते रहते हैं। तो आजकल की युवाओं का सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया है कि जो कोल्ड ड्रिंक के बजाय, जो प्रोसेस ड्रिंक है उसके बजाय उन्हें गन्ने का जूस लेना चाहिए। गन्ने का जूस लेंगे तो उनकी सेहत भी अच्छी होगी। और सुबह आप शहद नींबू पानी ले सकते हैं। शहद भी एक तरीके का प्राकृतिक फ्रक्टोज होता है, उसमें भी फ्रक्टोज होता है शहद में भी, लेकिन वो प्राकृतिक तरीके का फ्रक्टोज होता है। इस तरीके से आप कोल्ड ड्रिंक के बजाय यदि प्राकृतिक विकल्प ढूंढेंगे, या फलों का जूस सेवन करेंगे, जैसे संतरे मौसम्बी का जूस है, पाइन एप्पल का जूस है, ये भी आप यदि सेवन करेंगे तो ये जो वेंडर्स जो लोग हैं जो बाजारों में घूमते हैं फल का जूस बेचते हैं, उनको भी एक आमदनी हो जाएगी, और आपका सेहत का भी अच्छा ख्याल रखा जाएगा, और सब आपका जो स्वास्थ्य है वो भी बना रहेगा, और आपके स्वास्थ्य में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपके जो दांतों का सेहत है वो भी अच्छा बना रहेगा, और दांतों की भी समस्या आपको नहीं होगी। इसलिए कोल्ड ड्रिंक का बेहतर विकल्प गन्ने का जूस ही है, ऐसा मैं मानता हूँ। सर आजकल का जो युवा है वो शेक्स प्रेफर करता है, क्या शेक्स पीना सही होता है? या शेक्स और जूस में हमें क्या चीज़ पीनी प्रेफर करनी चाहिए?
आजकल का युवा जो है मिल्क शेक्स प्रिफर करता है, उसमें दूध में जो फलों का जूस मिला जाता है। ये आयुर्वेदा का एक सिद्धांत है कि जो विरुद्ध विरुद्ध गुणों वाले जो आहार होता है उसको मिलाना अच्छी बात नहीं है। हमें यदि जूस पीना है तो वो सिर्फ जूस ही पीना है, उसमें ना ही सफेद चीनी डालनी है, ना ही दूध को मिलाना है। सिर्फ हमें प्राकृतिक तरीके का जूस ही पिलाना है। शेक बिल्कुल नहीं पीना, मिल्क शेक तो बिल्कुल नहीं पीना है। ये बहुत गलत बात है। हाँ, यदि आपको दूध पीने की इच्छा है, दूध पीना है, तो आप शाम को सोते समय एक गिलास दूध पी सकते हैं। उसमें आप हल्दी एवं गुड़ डाल के आप यदि दूध का सेवन करेंगे तो उससे आपको नींद भी अच्छी आएगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। सर, जाते जाते अब हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जाते जाते मैं अपने दर्शकों को यही संदेश देना चाहूँगा कि मेरे मित्रों, आप अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, सफ़ेद चीनी से दूरी बनाए रखें। सफ़ेद चीनी एक मीठा जहर है और गुड़ अमृत के समान है। गुड़ का सेवन शुरू कीजिए। हर घर में गुड़ होना चाहिए। हर घर में हर किसान गन्ने की खेती करे और गन्ने का जूस निकाल के अपने परिवार वालों को या आसपास के लोगों को भी दे, या गन्ने का जो रसवंती गृह होते हैं वो खोले हर घर में। तो इस तरीके से, और हर घर में यदि आप प्राकृतिक तरीके से गुड़ बनाने की विधि भी जान लेते हैं तो उससे भी आप आयुर्वेदिक गुणों से संपन्न एक गुड़ बना सकते हैं। उसका आपको जो प्राइस है वो भी अच्छा मिल जाएगा, आपको आमदनी भी होगी और आपको आपके हाथों से एक सेवा भी हो जाएगी लोगों की, और एक अच्छा काम हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं आपको सबको निवेदन करता हूँ कि आप मीठे मीठे जहर से, इस चीनी चीनी नाम के एक मीठे जहर से दूरी बनाए रखें और आपके सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर प्रताप राव बी देशमुख, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।